वेलकम बैक गाइस। मैं आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं आपके लिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को लेकर आता रहता हूं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि नीली को बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिल गए थे, जिसकी मदद से वह अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। पर तभी वहाँ पर रेड लेडी आ जाती है। उन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर नीली कुछ स्पिरिचुअल स्टोन रेड लेडी को भी दे देता है, क्योंकि उनका कल्टीवेशन लेवल भी वह चाहता था कि इंक्रीज़ हो जाए। और हम देखते हैं रेड लेडी को, जो कि नेली से काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, इसलिए वह नेली को एक किस देकर वहाँ पर अपना कल्टीवेशन लेवल शुरू कर देती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नेली जैसे ही अपना कल्टीवेशन लेवल शुरू करता है, तभी वहाँ पर एक बर्ड आ जाता है, जो कि नेली के कंज्यूम किए हुए स्पिरिचुअल स्टोन को खाने लगता है, क्योंकि वह इनकी सहायता से जिंदा रह सकता है। पर जैसे ही नेली उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यह जो बर्ड है वह बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यह बड़े होकर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट बन सकता है, जो कि उसकी मदद करेगा। फिर हमें दिखाया गया था कि नेली, ब्लू और स्वान एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी वॉरियर्स की लिस्ट लगी हुई थी, क्योंकि जो पावरफुल वॉरियर्स हैं उन्हें उनकी ताकत के आधार पर यहाँ पर रैंक में डिवाइड किया गया है, और जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा होगी उनकी रैंक सबसे ज़्यादा ऊपर है। और अगर नेली और ब्लू और स्वान यहाँ पर आ गए रैंक में, तो उनके लिए स्पिरिचुअल स्टोन की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए स्पिरिचुअल स्टोन प्रदान करने की जिम्मेदारी फिर उनकी साइड की हो जाएगी। इसलिए स्वान कहने लगती है कि हमें किसी ना किसी प्रकार टॉप 10 में तो आना ही है। इस बात को सुनकर नेली और ब्लू उसके लिए मान जाते हैं। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्वान, नेली और ब्लू को, जो कि एक सीढ़ियों के सामने खड़े हुए होते हैं। और जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वॉरियर्स की रैंक डिसाइड होती है। जब भी कोई वॉरियर इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर उनको स्पिरिचुअल दबाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो वॉरियर जितने आगे तक स्पिरिचुअल प्रेशर का सामना कर सके, उसके आधार पर उसकी रैंक डिसाइड होती है। इसलिए जो वॉरियर आपको यहाँ सामने खड़े हुए दिख रहे हैं, वह उनके आधार पर उनकी रैंक डिसाइड है। अगर नेली और ब्लू क्रॉस कर गए ये सारी सीढ़ियाँ, तो ये फर्स्ट लेवल पर ही पहुँच जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्वान कहने लगती है कि यहाँ पर कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं, और अगर हम 200 सीढ़ियों को क्रॉस कर गए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर हम रैंकर्स की लिस्ट में आने लगेंगे। इस बात को सुनकर नेली और ब्लू उसके लिए मान जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्वान कहने लगती है, चलो मैं सबसे पहले ट्राई करती हूँ। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए 2 वॉरियर्स उन सभी का मजाक बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम इसके 2 सीढ़ियों को भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। पर हम स्वान को देखते हैं, जो कि एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती ही जा रही थी। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि जो स्वान का लेवल है वह बहुत ज़्यादा है इस प्रेशर के दबाव से। तो पर हम देखते हैं कि एक वक्त आकर स्वान भी वहाँ पर थम जाती है, क्योंकि वह आगे का प्रेशर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वॉरियर स्वान का मजाक बना रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्वान ने उनकी सीढ़ियों को भी आसानी से ही क्रॉस कर लिया। तभी हमें इस तरफ दिखाया जाता है जहां पर वह लीडर बोर्ड में सभी की रैंक को रिफ्रेश होने लगती है, जिसकी वजह से स्वान काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने बहुत सारी सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया था। इसलिए उसकी रैंक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। यह देखकर आसपास के वॉरियर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, और वह कहने लगते हैं कि स्वान तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि लास्ट कुछ एपिसोड में स्वान से फाइट करने के लिए आया था, और वह इनकी रैंक देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। और वह कहने लगता है कि स्वान ने मेरी ही रैंक को क्रॉस कर दिया, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स भी होते हैं जो कि स्वान की रैंक को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर नेली और ब्लू पर आता है, जो कि स्वान को देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और वह कहने लगते हैं चलो हम भी आगे चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नेली और ब्लू दोनों ही कदम से कदम मिलाकर उन सीढ़ियों को क्रॉस कर रहे थे। जहाँ पर नेली जैसे ही अपनी एक सीढ़ी को क्रॉस करता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पर नेली अपनी पावर का यूज़ करके सीधा ही सीढ़ियों को क्रॉस करता जा रहा था, और वह एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वह आगे बढ़ता ही जाता है और वह रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। यह देखकर आसपास के वॉरियर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और यहाँ पर नेली की जो रैंक होती है वह भी रिफ्रेश होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है नेली और ब्लू एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि नेली जैसे ही अपने सामने एक लेडी को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, और बस की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर नेली के पास्ट में आता है, जहाँ पर हम नेली को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड देखते हैं, जो कि एक बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसको होश आ जाता है, और होश आते साथ ही वह अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हमें दिखाया जाता है कि नेली एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर आते साथ ही वह बाहर आसपास चेक करने लगता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और उन्हें देखकर नेली काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेली जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है उस लेडी के पास, तो वह लेडी
नीली से कहने लगती हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे जब तुम कुछ वॉरियर्स से फाइट कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से बचा कर लेकर आ गई। इस बात को नीली सुनकर उनको धन्यवाद देता है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक दिन के और आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीली कुछ वॉरियर्स से फाइट कर रहा था, पर वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। पर तभी वहाँ पर वह लेडी आ जाती है, जो कि आते साथ ही नीली से कहने लगती हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो, इसलिए तुम्हें इन सभी वॉरियर्स का सामना नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर नीली कहने लगता है कि इन्होंने मुझे मारने का ट्राई किया था, अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, और वह नीली से कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी इंसान है और हमें किसी भी इंसान को कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए। अगर तुम इन पर रहम करोगे तो ये सामने से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे। इस बात को सुनकर नीली कहने लगता है कि ये ऐसे नहीं है। पर हमें दिखाया जाता है वह लेडी जो कि अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो वह बंदे होते हैं जो कि नीली से फाइट कर रहे थे, वह वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नीली और उस लेडी के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्रॉस सेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से नीली उस लेडी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लव ट्रायंगल देखने को भी हमें मिल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर चारों तरफ का माहौल काफ़ी ज़्यादा बंजर हो गया था। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर नीली और उसी लेडी पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीली की गोद में वह लेडी लेटी हुई होती है, क्योंकि किसी ने उस लेडी को मार दिया था। और इस बात को जानकर नीली काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। पर हम देखते हैं नीली को जो कि कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हें जिसने मारा है मैं उसका मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। इस बात को सुनकर वह लेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की लेडी कहने लगती है कि अब मैं मरने वाली हूँ। इस बात को सुनकर नीली उनके मुंह पर मारता है और कहने लगता है तुम्हें ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम देखते हैं कि भाई लेडी कहने लगती हैं कि यह सच है क्योंकि अब मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाली हूँ। इस बात को सुनकर नीली कहने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए कुछ भी करने का ट्राई करूँगा। और हम उस लेडी को देखते हैं जो कि नीली से कहने लगती हैं कि अब मैं जिंदा नहीं हो सकती, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं यहाँ पर पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरा बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस बात को सुनकर नीली की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था। तभी वह लेडी इमोशनल होकर नीली से कहने लगती हैं कि तुम्हें मेरी मौत के बदले में खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी ज़िंदगी भर मेरी मौत के पीछे किसी इंसान के पीछे पड़े रहो पागलों की तरह। इस बात को सुनकर नीली कहने लगता है कि तुम्हें जिसने मारा है मैं उससे तुम्हारी मौत का बदला पूरी तरह से लेकर रहूँगा। इस बात को सुनकर वह लेडी कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमने क्या समझा रही हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंसान ही इंसान को मारता है और हम अगले जन्म में ज़रूर से ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी फीलिंग कभी भी नष्ट नहीं होती। इस बात को सुनकर नीली कहने लगता है कि तुम ये आध्यात्मिकता की बातें मत करो। पर हम देखते हैं वह लेडी जो कि कहने लगती हैं कि अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, तुम्हें किसी प्रकार से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगले जन्म में ज़रूर से ही मिलेंगे। और ऐसा कहकर वह लेडी वहाँ पर मारी जाती है। और यह देखकर नीली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और उसके आंसू काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और वह कहने लगता है कि हम अगले जन्म में ज़रूर से ही मिलेंगे। और नीली मन में ठान लेता है कि भाई अब कुछ भी करके सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बनकर ही रहेगा और वह नेक्स्ट जन्म में भी अपनी मेमोरीज को साथ में लेकर जाएगा। इसलिए यहाँ पर नीली को सब कुछ याद है अपने पिछले जन्म। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर रियल वर्ल्ड में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीली उसी लेडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि अब रियल वर्ल्ड में भी वह लेडी नीली को दोबारा से मिल चुकी है। पर नीली ने तो उस लेडी को पहचान लिया है, पर अब क्या जानते हैं कि इस लेडी ने नीली को पहचान लिया है, यह हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा सबसे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड की सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना यार।